बंधुगण, इतिहास रे भिन्न भिन्न समयर भिन्न भिन्न घटना विषय वर्णना करा जायछि। सेथि मध्यरु गोटिए विशेष घटना थिला जेबे इंग्रेज माने भारत उपरे आसी निजर कब्जा करि नैथिले आउ आगामी 200 वर्ष पर्यंत निजर राजती चलाइथिले। आम आखपाखरे आज मध्य एमिति किछि लोक अछंती जिए इंग्रेज मानकर किछि प्रशंसा मध्य करिथांती। किछि लोक कहंती कि सेमाने आमकु रेलवे देइछंती, गणतंत्र देइछंती, नागरिक सेवा देइछंती, मॉडर्न एजुकेशन देइछंती। आउ किछि लोक कहंती कि इंग्रेज माने भारत को आसी मोगल शासनर अंत करिछंती, किंतु एहा संपूर्ण सत नुहे। इंग्रेज शासन समय रे लोक माने जे निर्यातना सहिछंती सेही भली अन्य कहा राजती समय रे एते निर्यातित होई नाहंती। किंतु कोन थिला से निर्यातना, किपरि से भारतीय लोकंक उपरे निजर अत्याचार करुथिले, ए समस्त कथा जानिबा आमे आजिर भिडियो रे। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखिबाकू अनुरोध। ईस्ट इंडिया कंपानी जरिया रे भारत रे प्रवेश करिथिबा इंग्रेज मानकर क्रूर शासन विषय रे जानिबाकू हेले वर्ष 1770 रो सही समयर कथा को प्रथमे जानि नेबा। जेबे बेंगल रे भीषण मरुड़ी पड़िथिला आउ अनेक फसल बर्बाद होई जाइथिला। एही परिस्थिति रे लोकंक पाखरे मुठाए खाइबा पाई मध्य संबल नथिला, तो घरर आसबाब पत्र बिक्री करी निजर पेट पाई मुठाए खाद्य संग्रह करुथिले। एवं किछि दिन पर जेतेबेले धीरे धीरे घरर समस्त संबल शेष होई गला, तो लोकमाने निजर पिलांकु मध्य बिक्री करिबा आरंभ करिदेले। तो ए परिस्थिति रे संभावना थिला कि मरुड़ी प्रभाव रे फसलर बर्बादी एवं अनाहारर अवस्था को देखि समस्त प्रकारर कर बा टैक्स रे अनेकांश रे अंकुश लागिबो। किंतु वारेन हास्टिंग्स जिए सेतेबेल समयर गवर्नर थिले, से एक पत्र माध्यम रे सूचना देले कि एही वर्ष करर देय पूर्व वर्ष तुलना रे अधिक होई अछि। आपण थरे चिंता करंतु तो सेही समय रे अनाहार रे छोटपट हेउथिबा लोकंक पाखरु किपरि कर बा टैक्स आदाय करा जाइथिबो। सेतेबेलर गवर्नर हास्टिंग्स ना तो एभली परिस्थिति रे कर बा छाड़ विषय रे चिंता कले, बरम एही वर्ष चाष जमीर 10% कर मध्य वृद्धि करिदेले। एहा परे गुंडा एवं सिपाही माननकु पठाई लोकंक उपरे अत्याचार मध्य करागला। आउ चाषी माने कौनसी प्रकार एही निर्यातनारू बंचिबा पाई निजर सबु किछि बिक्री करी टैक्स बहन करिबाकू बाध्य हेले। ऑक्सफोर्ड यूनियन रो शशि थरूर एक वक्तव्य रे कहिथिले कि ख्रीष्टपूर्व 1600 रे दुनियार दुईटी महाशक्ति थिले, से हेला भारत एवं चीन। इंग्रेज सरकार रो पतन हेउ हेउ भारतर अर्थव्यवस्था संपूर्ण धराशायी होई जाइथिला। भारतर 89% लोक अशिक्षित थिले एवं एक बड़ संख्या गरीबीर सीमारेखा तले थिला। एबे आमे 40 दशकर कथा देखिबा। सेतेबेले द्वितीय विश्वयुद्ध चलीथिला एवं बंगलारे दुर्भिक्ष पड़िला। सेठारे 1770 भली समस्या सृष्टि हेला। खाद्यर घोर अभाव देखादेला। आउ लोक माने रास्ता घाट रे भोक बिकल रे पड़ी जाउथिले। किंतु एबे सेपरी नथिला कि खाद्य द्रव्य मिलु नथिला। इंग्रेज सरकार बहुत खाद्य शस्य विश्वयुद्ध रे लड़ाई करुथिबा सिपाही मानक पई संग्रह करी रखिथिले, जहा कौनसी एमरजेंसी समय रे व्यवहार करा जिवो। किंतु लंडन रे बसिथिबा ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बंगलार लोकंकर मृत्यु को एक एमरजेंसी लागिला नाही। एवं जेबे चर्चिल को पाखकू बंगला दुर्भिक्षर फाइल पठागला, तो से कहिले कि तांकू भारतीय लोक पसंद नुहंती एवं से ए फाइल को स्वीकार न करी रिटर्न फेरस्त करिदेले। ए कथारू अनुमान करा जाए जे भारतर लोकंकू इंग्रेज सरकार केउ दृष्टि रे देखुथिले। ब्रिटिश अधिकारींकर दृढ़ निर्देश थिला कि एठारे आमर काम करुथिबा भारतीय कर्मचारींकर दरमा बढ़ा न जाऊ। कर्मचारी रखी काम करेबा इंग्रेज माने भारतीय नवाब मानक ठारू शिखिथिले। आउ जेबे से एठारे निजर आधिपत्य विस्तार कले, सेमाने मध्य निज पाखरे कर्मचारी रखी निजकू नवाब भली मने करुथिले। सेही समयर केतेक विवरणीरू जणा पड़े जे इंग्रेज ऑफिसरंकर रैंक को दृष्टि रे रखी तांको पाखरे 2 ରୁ 3 जण कर्मचारी ठारू आरंभ करी 50 ରୁ 100 पर्यंत चाकर मध्य रहुथिले, जाहाक मध्य जाति आधार रे काम करा जाउथिला। इंग्रेजों विषय रे जे अन्य भ्रामिक कथाटी कहा जाए से हेला सेमाने जाति प्रथा को हटेइबा पई प्रयास करुथिले, जहा कि एहा सत नुहे। सेमाने एही जातिवाद प्रथारे बहुत खुशी थिले। आउ देखिबाकू गले सेमानक पाखरे थिबा लोक माने मध्य निज जाति हिसाब रे काम करुथिले। केतेक क्षेत्र रे इंग्रेज माने शौचालय रे मध्य नख ओ बाल काटिबा पई एवं गोड़ मोड़िबा पई मध्य लोकंकु व्यवहार करुथिले। इंग्रेज माने भारत रे राजती करिबा समय रे मध्य
ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ଏକଦା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରେଜ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏପରି କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଯାହାର ମା ଭାରତୀୟ ଓ ବାପା ଇଂରେଜ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ଅଧା ଭାରତୀୟ ଓ ଅଧା ଇଂରେଜ, ଯାହାକୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। 1857ର କ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା କି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ନିଜ ହିସାବରେ ଯାହା ଉଚିତ ଭାବିବେ ସେ ତାହା କରିପାରିବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ଯାତନା କରାଗଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଓ ଶୂଳିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 1857 କ୍ରାନ୍ତିର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ହୁଏତ ଏତେ ଭୟାନକ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ଯିଏ ଏହି କ୍ରାନ୍ତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୁନଠାରେ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ବିନାଶ କରି ଦିଆଗଲା। ଏହି ଇଂରେଜ ପୁଣି 1919ରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଘଟଣା ଘଟାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଲଢ଼େଇରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଆରପାରିରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ କେବଳ ଆମକୁ ଅଧିକାରିକ ଭାବରେ ଗୁଲାମ ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ଦେଶର ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହି ଇତିହାସ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେକ ବ୍ରିଟିଶ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଆମର ଆଗାମୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।